देखिए क्या टंबल, मैसिव टंबल। हर्षदा हम बात कर रहे थे कि 230 फैक्टर की, ये 3 PM पे एकदम से निफ्टी, ये एक प्रोग्राम ट्रेड के तहत 100 पॉइंट निफ्टी गिरा और बैंक निफ्टी एकदम से 350 पॉइंट। और वो जो जोन की हम बात कर रहे थे, एग्जैक्ट उस जोन में अब आ गया बैंक निफ्टी 42,900 के आसपास। अब देखना कि यहाँ पर वो बाइंग आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन एकदम से मार्केट में जबरदस्त मूव। और एक बार जरा स्टॉक्स लेकर आइए, एक एक करके लेकर आते हैं। SBI लेकर आइए सबसे पहले। SBI में एकदम से एक झटका। इन्फोसिस और TCS दोनों के दोनों IT स्टॉक्स में एकदम से आपने देखा डीज लो की तरफ मूव करते हुए। M&M, लार्सन एंड ट्यूब्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जहां एकदम से पता नहीं क्या हुआ। ये एकदम से मुझे लग रहा है कि एक एल्गो रन हुआ है हर्षद। ये इस तरीके के जब मूव आते हैं ये तब आते हैं जब कोई एल्गो रन होता है। और किसी ने ये ईयर एंड का एल्गो रन किया है, लास्ट डे है, किसी ने बोला है कि चलिए अब पैसा बन गया इस मार्केट में, पैसा बुक किया जाए और घर जाया जाए। ये कैश मार्केट सेलिंग है। ये इस तरीके का मूव F&O के प्रेशर से नहीं आ सकता। इस तरीके का मूव आता है जब बास्केट सेलिंग होती है, और ये नॉर्मली अरेस्ट भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो वो जो बैंक निफ्टी स्पेशली अब उस जोन में आया है तो अरेस्ट हो जाएगी तो इंटरेस्टिंग है, वरना काफी इंटरेस्टिंग एकदम से। मतलब बात करते करते निफ्टी में पैर के नीचे से कारपेट खींच लिया ना, वैसी स्थिति थी। निफ्टी मतलब 20 पॉइंट ऊपर चल रहा था, एकदम से देखा कि 100 पॉइंट नीचे, और बैंक निफ्टी एकदम से 300 पॉइंट नीचे। हालांकि मिड कैप में अभी भी तेजी बनी हुई है, मिड कैप इंडेक्स अभी भी करीब करीब 0.5% गेन के साथ काम कर रहा है। लेकिन हाँ, ये निफ्टी में थोड़ा सा एकदम से एक झटका आया। जैसे मैंने कहा, एक प्रोग्राम ट्रेड, एक स्ट्रक्चर ट्रेड प्ले हुआ है, किसी की बास्केट प्ले हुई है, यहाँ पर रन हुई है वो एग्जैक्टली, और उसी लिए मार्केट इस तरीके से गिरा। लेकिन देखिए ब्रॉडर मार्केट पे बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं आया उसके। भाषा एक चीज है जो हमारा सुबह का आज मॉर्निंग सेटअप था, वो एक काफी ऑब्वियस था। मैं मतलब एक चीज जो डिस्कस की थी कि एक कल की बड़ी रैली के बाद आज गैप अप में अगर आप 20 डेमा पे खुलेंगे तो वहां पर लॉन्ग नहीं है, और अग्रेसिव ट्रेडर चाहे तो शॉर्ट भी कर सकता है। और एक स्टॉप लॉस हमने सजेस्ट किया था, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया क्योंकि वो एक लॉजिकल ट्रेड थी, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स लॉजिकल ट्रेड्स प्ले होती हैं। तो आज वो लॉजिकल ट्रेड प्ले हुई। अब 18,250 से 18,300 आपके लिए सप्लाई जोन बन गया है, और ये डिक्लाइनिंग 20 डे मूविंग एवरेज, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए अगले 3-4 दिन बहुत क्रूशियल हो जाएंगे मार्केट के लिए, क्योंकि डिक्लाइनिंग 20 डे मूविंग एवरेज में अगर मार्केट नीचे गिरता है तो फिर रेजिस्टेंस है वो थोड़ा नीचे होता रहता है, इंस्टेड ऑफ थोड़ा और ऊपर होने के बजाय। बाय जोन कहाँ है, जो मैंने सुबह भी बोला था वही रिपीट कर रहा हूँ, 18,050 से 18,100 वहां मिले, किसी भी कारण से मिले तो बाय जोन है। और लेकिन एक चीज है, 230 फैक्टर शायद प्ले आउट हो जाए आज, तो 230 के फैक्टर पर एक नजर रखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैंक निफ्टी डिस्कस करना। देखिए सुबह भी जो हमारी अप्रोच थी कि बैंक निफ्टी में आप जहां खुले वहां मुनाफा वसूली करिए और उसके बाद साइड हट जाइए, क्योंकि जो बाय जोन आएगा वो आएगा 42,930 पर। अब हम आ गए हैं 43,040 पर। आज तक वो जो जोन है उससे सिर्फ 100 पॉइंट दूर रह गए हैं। मेरे ख्याल से वो भी शायद आपको दिख जाए 42,930 उसके आसपास। अगर वहां स्टेबिलिटी मिले और वहां आपको लगे कि मार्केट अब रुक रहा है वहां पर ऊपर से नीचे आकर, या तो अभी ले लें और 42,930 का स्टॉप लगा दें, या देखें 42,930 होल्ड कर रहा है कि नहीं। दोनों तरीके के ट्रेडर्स होते हैं। आप कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं या फिर उसको प्रीएम्प्ट कर सकते हैं ट्रेड को। दोनों में से जो आपको पसंद हो आप वो करिए। लेकिन ओवरऑल टेक्सचर बैंक निफ्टी का अभी भी बाय ऑन डिप्स है। ये मार्केट शॉर्ट का मार्केट अभी भी नहीं है बैंक निफ्टी में। और आज की कमजोरी के बावजूद मैं ये कहूँगा कि बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग है, और इनफैक्ट बैंक निफ्टी शायद पूरी दुनिया के इंडिसेस में सबसे स्ट्रांग इंडेक्स है इस समय, जिस तरीके से इसने पिछले कुछ टाइम में कारोबार किया और इस पूरे साल जिस से काम किया।